हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भुवनेश आपके साथ मेरे विचार लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। व्यक्ति को मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरीके से होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हम फिज़िकल स्ट्रॉन्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हम किस बंदे को बोलेंगे कि वो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है? जो बंदा जिसके अच्छी मसल्स हों, जो अच्छे से वेट को लिफ्ट करता हो, जो अच्छे से रहता हो, अच्छे से खाता पीता हो और फिट हो, किसी तरीके से कोई बीमारी ना हो, ठीक है, उसे क्या हम बोलेंगे? फिजिकली फिट। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है और उसको 20 किलो का एक बैग है, वो उठाया नहीं जा रहा। दो तीन तरह की हम बात करेंगे। पहला बंदा वो जिसके पास जिससे वो उठाया नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से जोर लगा रहा है, उठा देता है, छोड़ देता है, उठा देता है, छोड़ देता है, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो बैग को खींचते रहते हैं, बहुत जोर लगाते हैं। वो उस बैग को उस डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उस लेवल उस तरीके से नहीं पहुंचा पाते जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए, मतलब बहुत जोर लग गया। तीसरे तरीके से वो लोग हैं, तीसरा बंदा वो हुआ जो आसानी से बैग उठाता है और डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो तीन तरह के लोग हो गए। फर्स्ट इज जिन्होंने पूरा जोर लगाया, कुछ नहीं बना। सेकंड इज जिन्होंने जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, पहुंचा दिया। तीसरे वो लोग जिन्होंने जोर लगाने की जरूरत नहीं, उठाया और रख दिया। तो ये होगा फिजिकल स्ट्रॉन्ग। कैसा हुआ फिजिकल स्ट्रॉन्ग? कौन हुआ? जिसने उठाया और रख दिया। थर्ड वाला। सेकंड वाला भी नहीं हुआ क्योंकि उसने बहुत मुश्किल करी, अब उसका कोई फायदा नहीं है, परेशान होके रख के आया। फर्स्ट वाला तो बाहर गया। तो फिजिकली फिट वो हुआ जिसने आसानी से उठा के रख दिया। इसी तरीके से मेंटली फिट होना कैसे? पहला बंदा वो जिसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम आई और उसको लेके वो बहुत सा परेशान हो गया, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, मतलब आसान था, उसको कॉम्प्लिकेट कर देना, ठीक है। सेकंड बंदा वो प्रॉब्लम आई, परेशान हो गया, लगा रहा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकल गया, पर जब तक निकला तब तक निकलने का कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। और तीसरे लोग वो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, चुटकी से खत्म, प्रॉब्लम फिनिश। तो वो मेंटली फिट कौन हुआ? वो थर्ड कैटेगरी वाला। कैसा? जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और उसने चुटकी से ख़त्म कर दिया। क्यों? ऐसे लोग क्यों जल्दी से चुटकी से ख़त्म कर देते हैं? क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि अगर ऐसी मुश्किल आई तो हम उसका सोल्यूशन चुटकी से निकाल लेंगे। वो वेल प्रिपेयर्ड। फर्स्ट वाला क्या था? छोटी सी प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मतलब बिल्कुल ही मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकेंड कैटेगरी वाला बंदा था, प्रॉब्लम आई, उससे लड़ा, उसका सोल्यूशन भी निकाला, लेकिन उस अच्छे लेवल पे नहीं निकाल पाया जिस तरीके से निकालनी चाहिए। थर्ड वो बंदा जिसने प्रॉब्लम आई वो चुटकी से निकाल दी। सेम बैग वाले एग्जांपल, तीन तरह के लोग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले बिल्कुल बाहर, सेकंड वाले थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन टाइम खराब हो जाता है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। थर्ड कैटेगरी वाले वो लोग मेंटली वाले में कि चुटकी से उसको प्रॉब्लम खत्म कर दी। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम खत्म। जैसे कि हमने फिजिकली में देखा था, उसने बैग पकड़ा, उठाया और रख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस मेंटली वाले में मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होता है कि प्रॉब्लम आने से पहले उसके बारे में प्लानिंग करनी कि अगर आई तो हम ऐसे सोल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम आई, उठाई, प्रॉब्लम को देखा, परखा और खत्म, चुटकी से खत्म। सो इस तरीके से बंदे को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर सोल्यूशन निकालने वाला होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, वो कहता है उसकी गलती है, वो कहता है उसकी गलती है, वो कहता है वो मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, वो कहता है मेरे को नहीं कर पाती, पर ऐसा नहीं है। हमने उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये नहीं कि हस्बैंड की गलती निकालो, ये नहीं कि वाइफ की गलती निकालो। हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो, जरूरी नहीं कि एक दूसरे की गलती निकालो। हम देखो कि उस लड़ाई का कारण क्या है, उस लड़ाई की जड़ क्या है, उस जड़ तक पहुँचो, जड़ को ठीक करो, सोल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम खत्म। मतलब हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। हर बार हम गलत नहीं होते, हमारी कोशिश अच्छी होनी चाहिए। वेल प्लान करके किसी चीज़ को करें तो वो हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। किसी की गलती निकालने की बजाय या अपने आप को भी वीक नहीं समझना कि यार मैं ही गलत हूँ, ठीक है। विक्टिम अप्रोच जैसे होती है ना, मैं ही गलत हूँ,
या फिर सामने वाला ही गलत है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। तो ना तो अपने आप को वीक समझो, ना सामने वाले को समझो। प्रॉब्लम को देखो, उसकी जड़ क्या है, जड़ का सोल्यूशन निकालो, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से मेंटली स्ट्रांग होके प्रॉब्लम्स को फेस करो और उनका सोल्यूशन निकालो। चुटकी से सोल्यूशन निकल जाता है, लेकिन एक जो होती है ना, एक अच्छी अप्रोच जो जिसे बोलते हैं सोल्व करने के लिए एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अगर लेके चलते हैं तो सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है। दूसरा होता है प्रॉब्लम बेस्ड चलते हैं हम। प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना है, एक अच्छी अप्रोच के साथ 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 कर दो। लटका लटका के किया उसका कोई फ़ायदा नहीं, हो जाता है लेकिन उसका वो स्वाद नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। सो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए अच्छे से हमें वेल तरीके से उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। उसके लिए प्रॉपरली हमें जो है प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसी ऐसी दिक्कत आ जाती है तो हमें इस का सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार।